डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कल क्लास 12th का इंग्लिश पेपर है 24 फरवरी को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दिल व दिमाग से डर निकालना है कि जो प्रेशर एग्ज़ाम क्रिएट करता है, इस प्रेशर को आप ख़त्म कीजिए और चीज़ें जो है मेमोराइज़ कीजिए एंड डू हार्ड वर्क। आप मेहनत कीजिए और इस खौफ में भी नहीं रहे कि आपके जो इवेलुएटर्स होते हैं, दे आर द स्पेशल पीपल थ्रोन फ्रॉम द स्काई। ये कुछ अच्छे खासे लोग होते हैं जिन्हें आसमान से भेजा जाता नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये टीचर्स होते हैं, हम जैसे टीचर्स होते हैं, और वही बोर्ड में एवेल्युएशन करते हैं, रिमार्किंग करते हैं, और ये हमेशा स्टूडेंट के साइड की तरफ रह जाते हैं। दे ऑलवेज रिमेन ऑन द साइड ऑफ द स्टूडेंट। सो आपको क्या करना है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है, खौफ निकालना है अपने दिल से, डर निकालना है अपने दिल से, और एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहले 15-20 मिनट पहुंचिए, आधा घंटा पहुंचिए। और आपका जो इंग्लिश पेपर है ये 2 हिस्सों में बटा है। एक इसका रीडिंग कंप्रहेंशन पार्ट और राइटिंग स्किल है। रीडिंग कंप्रहेंशन और राइटिंग स्किल एक ही पार्ट होता है, और दूसरा इसका होता है लिटरेचर पार्ट। और रीडिंग कंप्रहेंशन में पहला जो क्वेश्चन होता है वो नोट मेकिंग का होता है, और ये इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसके 10 मार्क्स हैं, समराइज के 4 मार्क्स हैं, टाइटल का 1 मार्क्स है, नोट्स बनाने के 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स आ जाते हैं। तो पहले ये पैसेज समझनी है, इसे इसीलिए रीडिंग कंप्रहेंशन कहा जाता है। तो समझने के बाद आपको टाइटल निकालना है, और टाइटल निकालने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने पहले भी बताया कि आपको मैन पॉइंट्स निकालने हैं, और मैन पॉइंट्स के साथ सब पॉइंट्स भी निकालने हैं जो मैन पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 निकाला, इसके साथ जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो मैन पॉइंट 1 के सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट नंबर 2 निकालना होता है, और इसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो सीरियली लिखने पड़ते हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह पॉइंट नंबर 3। और ये जो पॉइंट्स आप निकालोगे ये आप एब्रीविएशन में दोगे, इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको की टू एब्रीविएशन बनानी है। आप एब्रीविएशन जो आपने इस्तेमाल किए इसके लिए की बनानी है। एक बॉक्स बनाना है, एक साइड में लिखना है एब्रीविएशन और दूसरे साइड में लिखना है फुल वर्ड, और इसके बाद फिर टाइटल लिखना है दूसरे पेज पे, फिर इसको समराइज करना है। समराइज मीन्स इसका थीम क्रक्स देना है, और इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। तकरीबन जो 300 वर्ड्स की पैसेज होती है, तकरीबन 100 वर्ड्स में इसकी समरी जानी चाहे, इसका थीम जाना चाहे। अगर समझने में कोई आपको दुश्वारी लगती है तो आप पैसेज का पहला हिस्सा, मिडिल हिस्सा और लास्ट को कुछ लाइन्स लिख सकते हो। इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह इसके बाद आपको एक पैसेज मिलती है जो सीन पैसेज होती है। सीन पैसेज यानी जो आपने टेक्स्ट में पढ़ी है, तो इस पैसेज में से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी निकाले जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकाले जाते हैं, और इसके 5 मार्क्स होते हैं। और इसके बाद कभी कभी अनसीन पैसेज भी आ जाती है। अनसीन पैसेज वो पैसेज होती है जो आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम सेटर जो होता है, जो पेपर सेटर होता है, इसके पास ये डिस्क्रिप्शन होती है ये क्या पूछने वाला होता है। तो एक पैसेज वो डालेगा, तो इसमें से भी क्वेश्चंस निकाले जाएंगे, और आपको वो क्वेश्चंस इसी पैसेज से निकालने हैं और इनके आंसर लिखने हैं। और एक चीज़ होती है जैसे ये जो पोएम से एक पैसेज ली जाती है, पोएम से भी एक पैसेज, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, और इस एक्सट्रैक्ट्स में से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। और कभी कभी जो पोएटिक डिवाइस होती है इसमें भी पूछा जाता है, जैसे इसमें सिमिली कौन है, मेटाफर कौन है, पर्सनिफिकेशन कौन है, हाइपरबोल कौन है, ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद जो आपका राइटिंग स्किल आ जाता है, राइटिंग स्किल में आपकी एडवर्टीज़मेंट आ सकता है। एडवर्टीज़मेंट्स के 4 मार्क्स होते हैं, और विद इन द बॉक्स लिखना पड़ता है, और सिचुएशन वैकेंट का, मिसिंग का, या सेल का, ये चीज़ें आपकी यहाँ मैट्रोमोनियल का, ये एडवर्टाइज लिखना होता है 50 वर्ड्स का, और विद इन द बॉक्स लिखना पड़ता है। वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ होता है, और आपको इसके लिए एडवर्टीजमेंट देना होता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, वो लेटर विथ रिज्यूम। आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है,
और जॉब एप्लीकेशन के साथ अपना रिज्यूम देना होता है। और आपको ये क्वेश्चन में दिया होता है कि सपोज यू आर पीजी इन इंग्लिश एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आप अपना जो एप्लीकेशन लिख लीजिए और इसके साथ अपना रिज्यूम भी लिख लीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस तरह सवाल आ जाता है कि यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा है लोकल न्यूज़पेपर में, फलानी जगह पे एक पोस्ट वैकेंट है और इस वैकेंट पोस्ट पे ये इस डिपार्टमेंट को फिल करना है, तो आप एप्लीकेशन लीजिए विथ रिज्यूम, ये भी आ सकता है। और एडिटिंग के 8 मार्क्स आ जाते हैं, और एडिटिंग की जो 8 मार्क्स आ जाते हैं वो बिल्कुल आसान है। एडिटिंग मीन्स वायर देयर आर एरर्स, ये एरर्स आपको ठीक करने होते हैं। तो ये ज़्यादा टेंस में पूछे जाते हैं और कभी कभी आर्टिकल्स में और कभी कभी प्रोनाउंस में भी। ज़्यादातर ये टेंस में पूछा जाता है और कंजक्शंस आर्टिकल्स में पूछा जाता है। दो जो एरर्स वहाँ पे होते हैं, 8 एरर्स के 8 मार्क्स होते हैं, वो एरर्स आपको क्लियर करने हैं, वो 8 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और ये आपका फिर जो दूसरा पार्ट आ जाता है वो लिटरेचर का पार्ट आ जाता है। लिटरेचर में आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वो भी पूछे जाते हैं और वो मिडल ऑफ द बुक से लिए जाते हैं, जैसे फ्लेमिंगो बुक से वहाँ से लिए जाते हैं, मिडल ऑफ द बुक से लिए जाते हैं वो। और विस्तार जो आपका बुक है इससे भी लिए जाते हैं। और फिर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पढ़ा है लास्ट में, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से आपका पेपर बनता है। तो आसानी से आप ये कर सकते हो, यू कैन डू दैट। आप और एक आर्टिकल लिखना पड़ता है आपका तकरीबन 300 वर्ड्स का, में से कोविड-19 पे आर्टिकल आ सकता है, ड्रग एडिक्शन पे आ सकता है, आईपीएल पे आ सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ सकता है। ये आर्टिकल लिखना होता है। या कभी कभी स्पीच भी पूछी जाती है, राइट ए स्पीच। आप आपका स्कूल जो है वो एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है ऑन 5th of March 2025 एंड देयर इज गैदरिंग और देयर इज ऑडियंस एंड यू हैव टू डिलीवर स्पीच देयर। आपको एक स्पीच वहाँ पे डिलीवर करनी है एंड यू हैव टू फ्रेम दैट स्पीच। आपको स्पीच फ्रेम करनी है। जिस तरह आप मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच देते हो, इसी तरह आपको किसी के नाम एड्रेस करनी होती है और ये 5 मार्क्स आपको आ जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डर के बगैर ये पेपर करना है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फियर। you can do and you can do better in the examinations, but before entering the examination hall you should banish all type of fear from your mind, so that you will get the better results at the end of the day। जो होता है आपका जो रिजल्ट होता है वही काउंट होता है। अदरवाइज द एग्जामिनेशन इज नॉट द रियल चेक ऑफ द स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाओगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। And today is also a match between Pakistan and India. Most people are watching this. Don't watch because it's your career ahead or it's your career on the stake. You have to put extra efforts without wasting your time. Just concentrate on the things so that you can do the nice in the coming examinations. Thanks. Be well said. And I wish good luck for tomorrow. Thanks.